बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद वकास और आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेन का फ्लावर के ऊपर, क्योंकि इस फ्लावर से आप तकरीबन तमाम लोग ही वाकिफ़ होंगे। ये सीजनल प्लांट नहीं है बल्कि ये सदाबहार फ्लावर प्लांट है। इसके ऊपर हर साल के 12 के 12 मंथ तकरीबन इसके ऊपर फ्लावर्स लगते रहते हैं, सिवाय जब सर्दियों को बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम ये पौधा थोड़े स्ट्रेस में जाता है। उसके ऊपर कुछ फ्लावर्स की तादाद कम हो जाती है, लेकिन फिर जैसे ही मौसम बिल्कुल ठीक होता है तो इसके ऊपर बेताशा फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए कोई ख़ास फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि बाज़ जगह पर इसके ऊपर फ्लावर्स बहुत कम आते हैं, चाहे सर्दियाँ हों या फिर गर्मियाँ हों। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये तमाम चीज़ें आपकी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पौधे को किस तरह रखा हुआ है। एक तो इस फ्लावर को अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो फिर इसके लिए फ्लावर्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर भी आते हैं, लेकिन इसका जो फ्लावर्स का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा रह जाता है। और उसके ऊपर आप लोग ऐसा भी समझ लें कि फ्लावर कम भी होते हैं, क्योंकि ये सीजनल प्लांट तो है नहीं कि मीन कि इसने 3 मंथ या फिर 4 मंथ चलना है उसके बाद इसने ड्राई हो जाना है, क्योंकि इसने सालों साल खड़े रहना है। अभी मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास एक ये पाइप था, बल्कि ये पाइप भी टूटा हुआ था, आप लोग ऐसे भी समझ लें। यहाँ से मैंने इसके छोटे छोटे सुराख किए थे, उसके ऊपर मैंने ये टेप कर दी थी ताकि यहाँ से पानी निकल ना सके। अब ये चारों पौधे एक ही साइज़ के एक ही जगह से मैंने लिए थे, इनके अपने लिए थे। अब इनके ऊपर आप लोग फ्लावर्स भी देख सकते हैं, फ्लावर भी लगे हुए हैं। ये पौधे अभी प्लांट बड़े हेल्दी खड़े हैं, खुश खड़े हैं। अब इसका आप लोग साइज़ देख लें, यहाँ से देखें। और इनके साथ एक ये पौधा है जो अब ये नीचे से आप लोग ये देख सकते हैं। अब इसके फ्लावर्स देख लें और इसका जो कद है, इसकी हाइट देख लें। उसकी क्या वजह है? उसकी सिर्फ वजह ये है कि इस पौधे को यहाँ से ये डायरेक्ट ज़मीन में लगा हुआ है, मीन क्यारी में लगा हुआ है। और ये जो पौधे हैं ये थोड़े से पाइप में लगे हुए हैं, यहाँ पर साफ ज़ाहिर है इनको थोड़ी सी मिट्टी भी कम मिली हुई है, इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम है। तो इसकी जो मैनेजमेंट में आ जाती है, सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि अपने इन पौधों को अपने धूप के ऊपर लगाना है, धूप पे रखना है आपने। अगर गमले में लगे हुए हैं फिर भी आपने अपने इन प्लांट्स को धूप पे रखना है। जितना आप लोग धूप पे रखेंगे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इनके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे और लंबे अर्से तक चलेंगे। अगर आप लोग इस पौधे को छाँव के ऊपर रख देते हैं तो फिर इस पौधे की जो ग्रोथ है वो तो होती रहेगी, ये ड्राई तो पौधा होगा नहीं, क्योंकि बहुत सख्त जान पौधा होता है। लेकिन उससे आपको नुकसान क्या होगा? इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो नहीं आएंगे, बहुत कम फ्लावर्स आएंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि इसकी ग्रोथ तो ऑलरेडी अच्छी हो रही होती है, फ्लावर्स अच्छे लेने के लिए, लंबे अरसे के लिए लेने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ हद तक इसके ऊपर जो है वो फास्फोरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये लंबे अरसे तक चलने वाला पौधा है। अभी मैं आपको ये पौधे दिखाऊं, इसके ऊपर जहाँ से मैंने इसको लगाया है इसके ऊपर मैंने कोई भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ रॉ मटेरियल इसके ऊपर इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर मेरी पहले वीडियो बनी हुई है। मीन के जिसे हम लोग ऑर्गेनिक खाद भी कहते हैं, जो हमारे पास कचरा होता है, जो पत्ते होते हैं, उसको जिस टाइम हम लोग ये मिक्स कर लेते हैं, कुछ दिनों के लिए रख लेते हैं, तो वही मैंने इनके अंदर पानी में मिक्स कर कर इनको मैं देता हूँ। ये मेरे पास कुछ बना हुआ पड़ा भी है, देख सकते हैं। ये पोटाश है, जो हमारे पास केले के छिलके वगैरह होते हैं उनको पानी में कुछ दिन के लिए रख लेते हैं। तो जिस टाइम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं या फिर पानी लगाते हैं तो पौधों में जो पोटाश की कमी होती है वो भी किसी हद तक पूरी हो जाती है। तो आपने अपने पौधों को एक तो धूप में रखना है। पानी, इन पौधों को भी पानी की कम ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा पानी लगाएंगे उतना आपके पौधे के लिए नुकसानदेह है। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो हमारे पौधे खुश रहेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता। आपने कोशिश करनी है कि अपने प्लांट्स को पानी जो है वो कम से कम लगाएं, लेकिन मुतवातर लगाएं। मसलन मिसाल के तौर पर कि आपने अपने पौधे की जो मिट्टी है उसको नम रखना है, खुश्क नहीं होने देना। तो इस तरह ये जो आपके पौधा है उसके ऊपर भी, इनका फ्लावर के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आते रहेंगे और ये जो पौधा है ये आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्लान के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।